न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू, है न। चलिए आइए। धातु एवं अधातु आइए। क्लास 10th का आज छठा वीडियो होगा ना, पार्ट 6। देखिए, पढ़ाए थे गुरुत्व पृथक्करण विधि और पढ़ाए थे आपका फेन-फलावन विधि, है न, और गलनिक पृथक्करण विधि, है न। 3-4 को विधि क्या किए थे, पढ़ा दिए थे। अब आइए, आज आइए आगे चलते हैं बाबू। आज आइए पांचवा विधि। पांचवा विधि क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय आइए तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, है न। चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए, इसमें क्या होता है? अयस्क चुंबकीय होता है। अयस्क कैसा होता है? चुंबकीय होता है। और अशुद्धि कैसा होता है? अशुद्धि कैसा होता है बाबू? अचुंबकीय। अचुंबकीय मतलब चुंबकीय नहीं, है न। चुंबकीय। अचुंबकीय कैसा होता है? अचुंबकीय मतलब ये चुंबक होगा, ये चुंबक नहीं होगा, ये कोई चुंबक का पदार्थ होगा, है न। देखिए, इसको क्या करते हैं? देखिए, अचुंबकीय मतलब ये चुंबकीय होगा, ये चुंबकीय होगा, ये चुंबकीय नहीं होगा। तो जब वैसा अयस्क निकलेगा धरती से तो उसको क्या करेंगे? पहले उसको अच्छा से झाड़ पोछ करेंगे। झाड़ पोछ करेंगे, मोटा मोटी तौर पर यही करते थे ना। झाड़ पोछ करने के बाद इसको क्या करेंगे? पीसेंगे। और देखिए, इसको क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर मान लिया जाए एक पुल्ली ये है और एक पुल्ली ये है, 2 पुल्ली है। ये दोनों पुल्ली पर एक पट्टीदार समझते हैं? फीता होता है ना, फीता, चौला फीता। तो हुए तो इतना चौला फीता रहता है, वो दोनों पुल्ली में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और यहाँ से मोटर का कनेक्शन रहता है। अब पुल्ली को क्या करता है? घूमता है। तो ये देखिए, ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है। मान लीजिए ऐसे करके ये क्या करेगा? घूमते रहेगा। ये पुल्ली जो क्या करेगा? ये घूमते रहेगा। ये जो पट्टा है, ये पट्टा को पुल्ली क्या करेगा? घुमाएगा। और यहाँ से लगा रहता है ऐसे करके, और ऊपर करते हैं। यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से क्या करते हैं? अयस्क का चूर्ण को क्या करेंगे? डालेंगे, है ना, डालेंगे ना। और यहाँ पर क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा? तो अयस्क कैसा है? चुंबकीय। अशुद्धि कैसा है? इसमें मिश्रण है। ये क्या है? अशुद्धि का क्या है? सब मिश्रण है ना। इसको अच्छा तरीके से पीस दिए हैं। इसको क्या किया? अच्छा तरीके से पीस दिए हैं। इसको पीसने के बाद यहाँ पर हम क्या किए? मोटर की सहायता से इसको क्या किए हैं? घुमा दिए हैं। और घुमाने के बाद ये जो पुल्ली है, ये है अचुंबकीय। ये जो पुल्ली कैसा है? अचुंबकीय। ये पुल्ली अचुंबकीय मैंने ये चुंबक नहीं है। ये पुल्ली है चुंबकीय। ये पुल्ली कैसा है?
चुंबकीय। अब देखिए ये पुल्ली कैसा है, चुंबकीय। अब ये पुल्ली हो गया चुंबकीय, ये पुल्ली है अचुंबकीय। ये है अथी वाला फीता रहता है ना, चमड़ा वाला, चमड़ा का फीता है, तो चमड़ा में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो इसको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, लेकिन इसको घुमाएंगे, इससे हाथ डालते रहेगा, कौची चूर्ण डालते रहेगा मिश्रण वाला, इसको डालते रहिएगा, तो जो लोहे का पदार्थ होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा, वो यहाँ तक तो ठीक आएगा। यहाँ के बाद क्या होगा, इसको पकड़ पकड़ेगा, क्योंकि ये किसका व्यवहार कर रहा है, चुंबक का ना, चुंबक का व्यवहार कर रहा है ना, तो ये चुंबक है। और जो अचुंबकीय पदार्थ होगा वो क्या करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे खलट के गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर रख दीजिए, इसमें ये पदार्थ क्या होगा, घेरेगा, और जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो क्या करेगा, ये पुल्ली में तो शटल आएगा शटल नहीं आएगा, जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो क्या होगा, पुल्ली में छट जाएगा ना। अरे चुंबक के आर पार भी देखते हैं छट जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, चुंबकीय जो पदार्थ होगा, जो चुंबकीय पदार्थ होगा, जो भी चुंबकीय पदार्थ होगा वो क्या करेगा, इसको यहाँ से पकड़ लेगा, ये पकड़ेगा, हैं इसको पकड़ के यहाँ आवेगा, इधर हो जाएगा जमा इधर, तो ये मिल गया क्या, अयस्क। ये मिल जाएगा क्या, अशुद्धि। अशुद्धि मिल जाएगा, तो दोनों क्या हो गया, अलग हो गया अलग। चुंबकीय पदार्थ इधर क्योंकि देखिए चुंबकीय पदार्थ तो यही तक ना काम करेगा, वो काम कहाँ तक करेगा, यहीं तक। हाँ यहाँ की बात तो ये प्रक्रिया चुंबकीय हो जाएगा, तो कुल छूट के क्या होगा, यहाँ पर गिर जाएगा छूट के, तो इधर चुंबकीय पदार्थ है, इधर अचुंबकीय पदार्थ, दोनों अलग हो गया कि नहीं हो गया। चलिए तो फिगर को पारा जाए, उसके बाद लिखा जाए, जल्दी दबर 1 सेकेंड में लिखा जाए। चलिए आइए देखिएगा, वो वैसा अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण चुंबकीय हो, वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण चुंबकीय हो, वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण चुंबकीय हो तथा अशुद्धि अचुंबकीय हो, वैसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण चुंबकीय हो तथा अशुद्धि के कण अचुंबकीय हो, इसको सांद्रित करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसको सांद्रित करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसको सांद्रित करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसको सांद्रित करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। लिखे, ऐसा अयस्क जिसमें अयस्क के कण चुंबकीय हो तथा अशुद्धि अचुंबकीय हो, इसको सांद्रित करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में अयस्क को पीसकर इस विधि में अयस्क को पीसकर एक चौड़ी पट्टी पर एक चौड़े पट्टे पर डालते हैं। वो एक चौड़े पट्टे पर डालते हैं। चौड़े पट्टे लिखेगा। इस विधि में अयस्क को पीसकर एक चौड़े पट्टे पर डालते हैं।
हुए चौड़े पट्टे एक विशेष प्रकार की पुल्ली के साथ बंधा होता है। हुए चौड़े पट्टे एक विशेष प्रकार के पुल्ली के साथ बंधा होता है। इसको पट्टा कहते हैं बाबू, नहीं पट्टा, इसको पट्टा कहते हैं। लिखे, अयस्क को पीसकर एक चौड़े पट्टे पर डालते हैं। हुए चौड़े पट्टे एक विशेष प्रकार की पुल्ली के साथ बंधा होता है। हुए चौड़े पट्टे एक विशेष प्रकार के पुल्ली के साथ बंधा होता है। हुए चौड़े पट्टे एक विशेष प्रकार के पुल्ली के साथ बंधा होता है। लिखे, बंधा होता है, बंधा होता है, जिसमें एक पुल्ली चुंबकीय होता है और दूसरा पुल्ली अचुंबकीय होता है। जिसमें एक पुल्ली चुंबकीय होता है, दूसरा पुल्ली अचुंबकीय होता है। जिसमें एक पुल्ली चुंबकीय होता है, दूसरा पुल्ली अचुंबकीय होता है। एक पुल्ली चुंबकीय होता है, दूसरा पुल्ली अचुंबकीय होता है, अचुंबकीय होता है। उस पट्टे पे अयस्क के कण चलते हुए, उस पट्टे पे अयस्क के कण चलते हुए, उस पट्टे पे अयस्क के कण चलते हुए चुंबकीय पुल्ली के पास चुंबकीय पुल्ली के पास चुंबकीय अयस्क के कण चुंबकीय अयस्क के कण पट्टे के साथ या पुल्ली के साथ चिपक जाते हैं, के साथ चलते हुए चुंबकीय पुल्ली के पास चुंबकीय अयस्क के कण पट्टे के साथ या पुल्ली के साथ चिपक जाते हैं। पट्टे के साथ या पुल्ली के साथ चिपक जाते हैं। लिखे, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। तथा जो अचुंबकीय चूर्ण है थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। अचुंबकीय कण थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। अचुंबकीय कण थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। इस प्रकार अयस्क के कण दोनों अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हो गया। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, ये आपका फिगर है। देखिए, ये फिगर आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि किसे कहते हैं? इसका सचरित्र चित्रण करें। तो ये भी फिगर भी देना है और ये सब लिखना है और इसी को देख के लिखना है। जैसे हम क्या लिखा है कि वैसा अयस्क जिसमें अयस्क चुंबकीय हो और अशुद्धि अचुंबकीय हो हैं, लेते हैं। लेने पर इसमें अयस्क के चूर्ण इसको क्या करना, एक पुल्ली अचुंबकीय लेना है, दूसरा पुल्ली चुंबकीय लेना है। इस पर एक पट्टा लगा देना है ना। और इसको अचुंबकीय ये जो मिश्रण है इसको क्या करना है, पीस के इस पर डाल देना है। और ये घूमेगा तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा यहाँ तक तो ठीक आएगा दोनों। यहाँ के बाद चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, इसमें
सट जाएगा और सटने के बाद यहाँ पर आ गिरेगा और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो तो सटेगा नहीं, चुंबकीय पदार्थ नहीं सटेगा तो वो उससे दूर आके गिरेगा। तो इस प्रकार अशुद्धि और अयस्क क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। हो गया, फिगर मिटाएं। चलिए आइए अगला हेडिंग डालिएगा, छठा निच्छालन। छठा है निच्छालन। निच्छालन आइए, हो गया निच्छालन। निच्छालन में क्या है बाबू, तो इसमें भी यौगिक हम लेते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं, इसमें जो रहता है अयस्क, या तो अयस्क घुल जाए या तो अशुद्धि घुल जाए, दोनों में कोई एगो क्या हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। तो एगो घुल जाएगा तो छान के अलग कर लेंगे, या तो अशुद्धि घुल गया तो पानी छान के क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे और जो छाने वाला छाना पदार्थ बनेगा वो जो बचेगा, अयस्क बचेगा। इसमें जो होगा या तो अयस्क घुल जाए, अयस्क घुल जाए तो पानी को फिर से हल्का सा गर्म करके खर्च मिल जाएगा, अयस्क हमको मिल जाएगा और अशुद्धि क्या हो जाएगा, फेंक देंगे, है ना। तो लिखिएगा निच्छालन, लिखिएगा निच्छालन सांद्रण की वह विधि है, निच्छालन सांद्रण की वह विधि है, निच्छालन सांद्रण की वह विधि है, निच्छालन सांद्रण की वह विधि है जिसमें हम लोग अयस्क को एक ऐसे विलयन में डालते हैं। निच्छालन सांद्रण की वह विधि है जिसमें हम लोग अयस्कों को एक ऐसे विलयन में डालते हैं जिसमें अशुद्धि या अयस्क कोई एक घुल जाता है। निच्छालन सांद्रण की वह विधि है जिसमें हम लोग अयस्क को एक ऐसे विलायक में डालते हैं, एक ऐसे विलायक में डालते हैं, एक ऐसे विलायक में डालते हैं जिसमें अशुद्धि या अयस्क कोई एक घुल जाता है। अशुद्धि या अयस्क दोनों में कोई एक हो, अशुद्धि घुल जाए चाहे अयस्क घुल जाए, अशुद्धि या अयस्क कोई एक घुल जाता है तथा दूसरा नहीं घुल पाता है। अशुद्धि या अयस्क कोई एक घुल जाता है तथा दूसरा नहीं घुल पाता है। निच्छालन लिखेगा, निच्छालन सांद्रण की वह विधि है जिसमें हम लोग अयस्क को एक ऐसे विलायक में डालते हैं जिसमें अशुद्धि या अयस्क कोई एक घुल जाता है तथा दूसरा नहीं घुल पाता है और फिर उसे छानकर अलग कर देते हैं। इस प्रकार अशुद्धि और अयस्क अलग हो जाते हैं। लिखे, और फिर उसे छानकर अलग कर देते हैं। इस प्रकार अशुद्धि और अयस्क अलग हो जाते हैं। जैसे नमक और बालू का मिश्रण, अब आइए पहला, आप देखिए पहला विधि आप पढ़ लिए है न। पहला आप क्या कर लिए, ए नंबर जो था, ए वाला पहला था उसको आप पढ़ लिए। अब दूसरा आइएगा, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना, दूसरा था ये वाला। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ये दूसरा है। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना। सांद्रित अयस्क को किसमें परिवर्तित करना है,
ऑक्साइड में, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो इसमें पहला विधि है निस्तापन। तो पहला है बाबू निस्तापन। निस्तापन, निस्तापन देखिए पहले आया था निस्तापन, हम बोले थे निस्तापन में बोले थे कि इसमें क्या करना है, इसमें अयस्क को धीमा आंच पर गर्म करते हैं और ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। हम पहले बताए थे ये, है ना। तो लिखिएगा निस्तापन। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में, हम बोले थे ये पहले पढ़ाए हैं, है ना। इस विधि में निस्तापन किसे कहते हैं बाबू, तो कोई भी अयस्क है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में जितना चाहिए उससे कम और धीमा आंच पर क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करने पर कुछ में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। पहले बताए थे, पहले आया था, हम जब गैंग वहाँ पर बताए थे ना गैंग, तो है ना। लिखिएगा इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में उसके अयस्क के द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके अयस्क को द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में अयस्क को द्रव्यमान से कम ताप पर क्या करते हैं, द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं। द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या करते हैं, इसको धीरे से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। धीरे से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा और इधर मिल जाएगा CO2 कहाँ चल जाएगा, वायुमंडल में। कैल्शियम कार्बोनेट है ना जी, इसको हम क्या किए, उष्मा देकर थोड़ा सा क्या किए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं दिए हैं, ऑक्सीजन था इसमें, तो ऑक्सीजन हम दिए हुए नहीं, केवल इसको क्या किए हैं, हाँ गर्म किए हैं। और गर्म किए तो कौन में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, हमको तो यही चाहिए, धातु के ऑक्साइड यही है ना, धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। अब दूसरा लिखिएगा भर्जन। दूसरा लिखिएगा भर्जन। इसमें क्या करते हैं बाबू, तो इसमें इसको भी ऑक्साइड में ही परिवर्तित करते हैं, लेकिन इसमें अयस्क के कण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से क्या करते हैं, तेजी से गर्म करते हैं। तो किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में क्या होता है, ये धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। लिखिएगा इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। तो ये धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है।
इस प्रक्रिया को भर्जन कहते, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे देखिए जिंक सल्फेट है बाबू, तो ऑक्सीजन को परिस्थिति में गर्म किए, ऑक्सीजन दिए, इसको क्या किए तेजी से ऊष्मा दे दिए, अब बदल गया ZnO और SO2। ये कहाँ चल जाएगा? वायुमंडल में, है ना? ये कहाँ चल जाएगा? वायुमंडल में। हमको मिल जाएगा जिंक। इसमें ऑक्सीजन नहीं था बाबू, इसमें जिंक सल्फेट में ऑक्सीजन नहीं था, इसमें हमको ऑक्सीजन क्या करना पड़ा? हाँ, इसमें हमको ऑक्सीजन क्या करना पड़ा? डालना पड़ा। और तेजी से क्या कर दिए? गर्म किए, तो बदल गया जिंक ऑक्साइड में। और ये सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडल कहाँ गया? वायुमंडल में चल गया। हमको यही तो चाहिए, जिंक ऑक्साइड में चाहिए, धातु के ऑक्साइड में बदलना था, है ना? तो ये हो गया। अब एक देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है निस्थापन और भर्जन में अंतर, है ना? लिखिएगा निस्थापन और भर्जन में अंतर है। एक पढ़े लिखेगा निस्थापन, एक पढ़े लिखेगा भर्जन। एक पढ़े लिखेगा निस्थापन, एक पढ़े लिखेगा भर्जन। निस्थापन और भर्जन में अंतर, जब भी अंतर लिखना हो तो इसी प्रकार से अंतर लिखिएगा, है ना? पहला अंतर लिखिएगा, पहला है इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें लिखिएगा इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अभी पढ़िए लिखिएगा, ये कार्बोनेट सल्फेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। ये कार्बोनेट सल्फेट के लिए प्रयुक्त होता है। ये अगला, ये कार्बोनेट सल्फेट के लिए प्रयुक्त होता है, है ना? ये कार्बोनेट सल्फेट के लिए प्रयुक्त होता है। ये कार्बोनेट सल्फेट के लिए प्रयुक्त होता है। ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। फिर लिखेगा ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए ठीक है, 2 गो अंतर हो गया बाबू, अंतर भी काम लायक हो गया। 3 नंबर में पूछता है तो बहुत है ना? ये सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, हो गया। चलिए देखिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, नहीं आज यहीं तक रहने देते हैं। निस्थापन हो गया। कल पढ़ेंगे धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, है ना? कल तीसरा पढ़ेंगे बाबू, है ना? कल तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लास से मान लीजिए और होगा, चैप्टर क्या हो जाएगी आपका, ख़त्म हो जाएगी, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।